इस्लाम की अज़मत की खातिर अब सर को कटाया जाएगा। इस्लाम की अज़मत की खातिर अब सर को कटाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अभी आप लोग अच्छा कितने लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जानते हैं? सब लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी को जानते हैं आप लोग? अच्छा, वो गिरफ्तार क्यों हुए ये भी जानते हैं? जान रहे हैं आप लोग को गिरफ्तार उनको क्यों किया गया है? अब एक शेर आप समाप्त कर ले के सच्चा है कौन कौन है झूठा समझ लिया। सच्चा है कौन कौन है झूठा समझ लिया। दुनिया ने आज माजरा सारा समझ लिया। हमने तो सिर्फ कुत्ता कहा था मिसाल में, हद है कि उसने खुद को ही कुत्ता समझ लिया। हमने तो सिर्फ कुत्ता कहा था मिसाल में, हमने तो सिर्फ कुत्ता कहा था मिसाल में, हद है कि उसने खुद को ही कुत्ता समझ लिया। हद है कि उसने खुद के हुई कुत्ता समझ लिया। और एक शेर और अहले सुनन के शेर है सलमान अज़हरी। अहले सुनन के शेर है सलमान अज़हरी। इस वास्ते दिलेर है सलमान अज़हरी। गुस्ताखिया करेगा जो शाने रसूल में, उसके लिए शमशीर है सलमान अज़हरी। गुस्ताखिया करेगा जो शाने रसूल में, गुस्ताखिया करेगा जो शाने रसूल में। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ा रिपीट और दे दे और थोड़ा और इसको हल्का बढ़ा दे आप। गुस्ताखिया करेगा जो शाने रसूल में, गुस्ताखिया करेगा जो शाने रसूल में, उसके लिए शमशीर है सलमान अज़हरी। और एक शेर मेरी गुजारिश आपसे है, देना यही पयामे मोहब्बत है कौम को, देना यही पयामे मोहब्बत है कौम को। मेरे तरफ से आम ये दावत है कौम को, उनके लिए बुलंद करे हर कोई सदा। अरे सलमान अज़हरी की ज़रूरत है कौम को, उनके लिए बुलंद करे हर कोई सदा, उनके लिए बुलंद करे हर कोई सदा। सलमान अज़हरी की ज़रूरत है कौम को, सलमान अज़हरी की ज़रूरत है कौम को। मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपने गुफ्तगू अपनी तकरीर की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम सब पर एहसान गरीब नवाज का है। पहला एहसान, दूसरा एहसान सरकार आला हजरत का है। क्यों? एक ने ईमान दिया है तो दूसरे ने ईमान की हिफाजत की है। दो एहसान हमारे ऊपर है। एक शेर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सुन लें या फिर मैं तकरीर शुरू करूँ कि फ्लाइट की तरह अपने खिरावन को उड़ा डाला, अली के लाल ने जयपाल को कलमा पढ़ा डाला। अना सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा के प्याले में, मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। अना सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा के प्याले में, अना सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा के प्याले में, मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला, मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। मैं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा हूँ। भाई तुफैल साहब उर्फ हीरो, उनके बिरादर असगर चांद भाई, नूर आलम भाई और हमारे हर दिल अजीज रईस भाई, इन तमाम लोगों ने, आप अभी देख लिया होगा कि रवैया हमारा ये हो गया है कि जब हमारे सरों पर मुसीबतें आती है तब हमें अल्लाह याद आता है। जब हमारे घर में कोई मरीज होता है, कोई मर्ज में मुब्तला होता है, तब हमें खुदा याद होता है। लेकिन काबिल मुबारक ये तमाम भाई हैं जिन्होंने दुनिया वालों को बताया कि जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख ना मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। और इन्होंने दुनिया वालों को बता दिया ये सारी बातें कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कुरान की तकमील हुई है। एक शेर कुरान के हवाले कि अहले ईमान का ईमान नहीं बदलेगा। आप सोच ले कुरान का फैजान कितना बड़ा है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की उंगलियों को पकड़ करके चलता है, थोड़ा सा समझदार होता है। और काबिल मुबारकबाद हमारे तुफैल उर्फ हीरो भाई है, जिसके बच्चे ने नाजरा कुरान की तकमील की है। कसम खुदा की आज अपने उस्ताद के साए में कुरान को नाजरा पढ़ना सीख गया है। कसम खुदा की कि ये पढ़ना इनको हमेशा काम आता रहेगा और इनके पढ़ने के बच्चे के पढ़ने की वजह से इनके घरों में बरकतें होती रहेगी। शेर सुनने के अहले ईमान का ईमान नहीं बदलेगा।
मेरे सरकार का फरमान नहीं बदलेगा। लाख कोशिश कर ले अमेरिका का साइंसी दिमाग, मेरा दावा है कि कुरान नहीं बदलेगा। लाख कोशिश कर ले अमेरिका का साइंसी दिमाग, लाख कोशिश कर ले अमेरिका का साइंसी दिमाग, मेरा दावा है कि कुरान नहीं बदलेगा। मेरा दावा है कि कुरान नहीं बदलेगा। बड़ी तेजी के साथ एक तमहीदी गुफ्तगू समाप्त। इंसान के जिस्म में मुकम्मल 360 जोड़े हैं, 360 जोड़े हैं। जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे इस बात को। और मेरे नबी फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि हर दिन अपने हर जोड़ों का एक एक सदका अदा किया करे। तो अगर इंसान एक जोड़ का 1 रुपया अगर सदका अदा करता है तो एक दिन में 360 जोड़े बनते हैं, 360 रुपये बनते हैं। और आज के इस दौर में एक मजदूर की मजदूरी कितने रुपये है? 400 रुपये, 500, 600, 700, 800, 1000, इससे ज्यादा तो किसी की नहीं है। तो यार अगर एक गरीब मजदूर अपने 360 जोड़ों का 360 रुपये सदक़े अदा कर देता है तो फिर अपने घर वालों की खर्ची कैसे चलाएगा, अपने फैमिली की परवरिश कैसे करेगा। तो यार याद रखना, जरा गौर से मेरी बात को सुन लो, याद रखना ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम किसी को रुलाने के लिए नहीं आया है, मजहब इस्लाम किसी को सताने के लिए नहीं आया है, मजहब इस्लाम किसी को मारने के लिए नहीं आया है, मजहब इस्लाम किसी को मुसीबत में डालने के लिए नहीं आया है। वो यार ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम तो रोते हुए को हंसाने के लिए आया है, मरते हुए को जिंदगी देने के लिए आया है। जिसे दुनिया मार करके गिरा देती है मजहब इस्लाम उसे उठाने के लिए आया है। जिसका कोई नहीं होता है मजहब इस्लाम उसे सीने से लगाने के लिए आया आता है। वो यार इंसान के जिसमें 360 जोड़े हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि हर दिन अपने हर जोड़ों का एक एक सदका अदा किया करे। आगे आका इरशाद फरमाते हैं लेकिन याद रखना सिर्फ पैसे ही अदा करना सदका नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं हर सुभान अल्लाह बोलना भी सदका है, हर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना भी सदका है, हर माशा अल्लाह बोलना भी सदका है। आका फरमाते हैं जिसके पास पैसे हैं वो अपने जोड़ों का सदका पैसों से अदा कर दे, और जिनके पास पैसे नहीं गए वो अपने जोड़ों का सदका अपने रब का नाम लेकर के अदा कर दे। जिनके पास जो पैसे नहीं है वो अपने जिस्म के जोड़ों का सदका कैसे अदा करे? कैसे अदा करे? अपने रब का नाम लेकर के अदा करे। अब जरा सोचे मजहब इस्लाम किस मजहब का नाम है? जहां पर अमीरों का ख्याल किया है वहीं पर मेरा दीन गरीबों का भी ख्याल किया है। अब जरा गौर से मजहब इस्लाम है जहां पर अमीरों का ख्याल किया गया वहीं गरीबों का भी ख्याल किया गया। अब आगे बढ़े। एहसान गरीब नवाज का हमारे ऊपर है ना? मानते हैं इस बात को? क्योंकि अगर गरीब नवाज ना आते तो आज हम भी किसी बंदर की पूजा कर रहे होते। लेकिन एहसान उस गरीब नवाज का है, इसने आकर के हमें बता दिया यार इबादत उसकी होगी जिसकी हुकूमत जमीन पर भी होती है और आसमां पर भी होती है। उसका एहसान हम सब के ऊपर है। आपने सुना होगा जोगी जयपाल पृथ्वीराज चौहान ने न जाने कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए। आपने सुना होगा जब कोई हीरा काम नहीं आया तो आखिर में उसने कहा क्या एक कातिल को बुलवाया, एक किलर को बुलवाया। उसने कहा कि अगर एक आदमी को तुम्हें कत्ल करना है, कत्ल कर दोगे तो मैं तुझे अपनी पूरी आधी सल्तनत तुम्हें तेरे हवाले कर दूंगा। पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत वो भी आधी सल्तनत। कातिल ने कहा करना क्या है? करना बस एक फकीर को कत्ल करना है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में मिलेगा। कातिल बगल में खंजर दबा करके जब जंगल की तरफ निकला तो क्या देखता है? दरख्त के नीचे एक बाबा बैठा है, जहाँ न कोई दरख्त है, न कोई छत है, न कोई दीवार है, न कोई साया, न कोई साहिबान है, न कोई हवा देने वाला है, न कोई पानी देने वाला है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई पीर है, न कोई मुरीद है। तन्हा बैठा है नबी का शहजादा, इल्म का दरिया बह रहा है। हजारों लोग अपनी अपनी प्यास को बुझा करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। इसका मसला हल होता चला जाता। आखिरकार वो वक्त भी आ गया, सब लोग अपने घरों को जा चुके। आखिरकार तन्हा वो कातिल बैठा हुआ था। तब मेरे गरीब नवाज ने अपनी पीठ को उस कातिल की तरफ करके कहा था यार अगर तेरी भी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी कर लो, अगर तेरा भी कोई मसला हो तो हल कर लो। तब कातिल ने कहा था बाबा मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने कहा था यार बता तो सही, अगर तेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तेरा कोई मसला नहीं है तो बता आया किस लिए था? तब कातिल ने कहा था बाबा यूं ही चला आया था। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था यार मुझे बता तो सही, अगर यूं ही आया था तो बता बगल में खंजर दबा करके
क्यों लाया था। तब कातिल ने कहा था बाबा हम ठाकुर लोग हैं, हमारा खानदानी ये तरीका है कि जब हम चला करते थे तो बगल में खंजर दबा करके चला करते थे। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था यार मैं मान लेता हूँ कि तेरा ये खानदानी तरीका है, मगर जो तूने बात पृथ्वीराज चौहान के साथ महल के अंदर किया है क्या ये भी तेरा खानदानी तरीका है। जब इतनी बात मेरे गरीब नवाज ने कही थी, कातिल आकर के कदमों में गिरा था, रो करके कहा था बाबा मुझे माफ कर दीजिए, हम आपको कत्ल करने के लिए आए थे, अगर आप महल की बात को जान सकते हैं तो दिल को राज को भी जान सकते हैं। ये रहा खंजर, आप जो चाहे मुझे सजा दे, आप जो चाहे मुझसे बदला ले। वो यार अगर आज किसी को बदला लेने का मौका मिल जाए तो बाप बेटे को छोड़ने को तैयार रखी गए, बेटा बाप को छोड़ने को तैयार रखी गए, भाई भाई को छोड़ने को तैयार रखी गए, पड़ोसी पड़ोसी को छोड़ने को तैयार रखी गए, एक खानदान वाले दूसरे खानदान वाले को छोड़ने को तैयार रखी गए। लेकिन वारे नबी का शहजादा जब कातिल ने कहा था बाबा जो चाहे आप मुझे सजा दे, आप चाहे तो मुझे कत्ल कर दीजिए, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था यार मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि मरते हुए को जिंदगी देने के लिए आया। शमीम साहब यार मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मरते हुए को जिंदगी देने के लिए आया हूँ। ये मेरा गरीब नवाज है। लोग कहते हैं कि इस्लाम ज्यादती की बुनियाद पे फैला, देख मेरे गरीब नवाज का एहसान, कातिल कत्ल करने के लिए आया, कदमों में गिरा मुसलमान बनकर वापस। ये मेरा गरीब नवाज है। हमारे भाई सब बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। एक बड़ी मुफ्ती सलमान अजहरी के तेवर को याद रखिए। क्या याद रखना है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब चल रहे हैं तो तेवर, बस इसी तेवर को याद रखो। और एक बात जो दर्द दिल हमारे सीने में है उसको सुन लो। आज दुनिया ये कह रही है कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। आज दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाने के चक्कर में लगी है, लेकिन इन्हें पता नहीं ये मजहब इस्लाम किस मजहब का नाम है। तो यार मजहब इस्लाम उस मजहब का नाम है जिसके बारे में हमारा कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर खुदा के नजदीक कोई प्यारा मजहब है तो मजहब इस्लाम है। किस मजहब की तुम बात कर रहे हो? वो यार तुम जानते नहीं हो मजहब इस्लाम कौन है। लेकिन यार अफसोस की बात यह है कि आज हमारी कुछ बहनें इस्लाम को छोड़ करके जा रही है। अफसोस का मकाम यह है कि कुछ नौजवान हमारे दीन को छोड़ करके जा रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग भी इस्लाम को छोड़ करके जा रहे हैं वो हलाली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिसे किसी का पैसा खरीद सके। अभी मोमिन का खून इतना सस्ता नहीं हुआ है जिसे किसी का सोना खरीद सके। वो यार अभी मजहब इस्लाम इतना कमजोर नहीं हुआ है जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। हमने तारीख इस्लाम पढ़ी है, हमने हदीस रसूल पढ़ी है। अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है चमड़ी उधर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसा बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। सुनैना ने कलमा पढ़ा है, आंखें निकाल ली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर को चाहने वाले मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे इस्लाम नहीं छोड़ा, कलेजा कटा इस्लाम नहीं छोड़ा, जिगर के टुकड़े हुए इस्लाम नहीं छोड़ा। अल्लामा किफायत अली काफी मुस्कुराते हुए सूली पे चढ़ गए, इस्लाम नहीं छोड़ा। वो यार ये तो कल के बाद थी, मगर आज सुन्नियों के शेर मुफ्ती सलमान अजहरी के देख लो। जालिमों ने इतना सताया है लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आया है। और पुलिस कैंट के अंदर जब चल रहे थे तो दुनिया वालों को तेवर बता रहा था कि इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी, इस्लाम तेरी नब्ज ना टूटेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। किस ज़हरा के लाल का? मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। अरे नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसको दिल में हुसैन होगा। और किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा
लेकिन बात हमको कुरान की करनी है। अफसोस का मकाम वहाँ पर होता है। मैं सुन्नी भाइयों, हमारे बैठे बड़ी और काबिल मुबारक सभी हजरात हैं जो इस वक्त भी इस तरह आप सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपकी बेदारी है, जो आपकी समाअत है, वाकई मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो एक ऐसा इंस्पिरेशन लेकर के जाऊँगा और मैं दुनिया वालों को बताऊँगा कि मैं आशिकों के महफिल से आया हूँ और आशिकों की बस्ती से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि यार सब तो ले गए नंबर, मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन मैं कहा कि इस बचपन से लेकर अब तक हमारे घरों से लेकर के कुरान से लेकर के हदीस जब पढ़ा हो तो एक ही चीज सिखाई जाती, सब्र करो। सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जानते हैं इस बात, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। मैं यही सोच करके बैठा हुआ है। लेकिन यार अफसोस का मकाम यह है, आज हमारा कुरान से रिश्ता टूट गया है। आज हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज हमने कुरान को सिर्फ 40वां और तीजे तक महदूद रखा है। वो यार कुरान सिर्फ तीजे के लिए और 40वें के लिए नहीं आया था। कुरान तो शऊर जिंदगी के लिए आया था। कुरान तो दिल के सुकून के लिए आया था। कुरान तो इंसानी हिदायत के लिए आया था। आज हमने कुरान को छोड़े बैठे हैं। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी था कि जब उसका इंतकाल हुआ, गांव का कोई दफनाने को तैयार नहीं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। तब घर वालों ने सोचा था, रिश्तेदारों ने सोचा था, यार अगर हम लोगों ने भी दफन नहीं किया, अगर हम लोग भी कब्रिस्तान नहीं पहुंचाए तो लाश सड़ जाएगी, इसी की बदबू पूरी घर पूरे गाँव में फैल जाएगी। तब घर वालों ने, रिश्तेदारों ने लेकर के कब्रिस्तान पहुंचे। दफना करके जब वापस पलटने लगे, अचानक पूरी कब्रिस्तान में मुझको अंबर की खुशबू फैल गई। जब खुशबू फैली है, लोग फिर कब्रिस्तान में दोबारा लौटते हैं, एक एक कब्र की मिट्टी को उठा करके सूखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, खुशबू किसी और कब्र से नहीं बल्कि उसी शराबी की कब्र से खुशबू आ रही है। लोग उसके घर की तरफ दौड़े हैं। अभी बेटी की आंख के आंसू नहीं सूखे थे। आकर के लोगों ने कहा था, बेटी बता तो सही, तेरे बाप ने कौन सा ऐसा अमल किया था, तेरे बाप की वो कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से आज तेरे बाप की कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही है। तब बेटी ने रो करके कहा था, मेरे बाबा का मजाक न उड़ाओ, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा बाप शराबी था, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार था। तब लोगों ने कहा था, बेटी हम जानते हैं कि तेरा बाप बहुत बड़ा शराबी था, हमें पता है कि तेरा बाप बहुत बड़ा गुनहगार है, मगर बेटी ये बता तेरे बाप ने कौन सा ऐसा अमल किया था, वो कौन सी ऐसी नेकी की थी जो आज तेरे बाप की कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही है। तब बेटी ने कहा था, कोई ऐसा अमल तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जब कभी मेरे बाप के सर से नशा उतरता, मेरा बाप गुस्ल कर लेता, वजू कर लेता, जिसमें खुशबू लगा लेता और लगा करके ये जो सामने कुरान रखा हुआ है उठाता, कभी उसे अपनी आंखों से लगाता, कभी अपने होठों से लगाता, कभी अपने सीने से लगाता, कभी अपने सीने से लगाने के बाद कुरान को खोल करके मेरा बाबा बैठ जाता और बैठने के बाद मेरा बाबा कहता, मौला मुझे तेरा कुरान पढ़ने नहीं आता, मौला मैं तेरा कुरान पढ़ने नहीं जानता। मेरा बाबा कहता था, मौला मैं वो बदनसीब हूँ जो तेरे कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, मौला मैं वो बदनसीब हूँ जो तेरे कुरान को नहीं पढ़ सकता। बेटी कहती है, मेरा बाबा कभी कभी इतना बेकरार होता कि कुरान की आयत पर अपनी उंगली रख करके कहता, मौला मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम है मौला ये आयत क्या कह रही है, लेकिन मौला जो भी तू लिखा है हक लिखा है, जो भी तू लिखा है सच लिखा है। मौला मैं नहीं जानता इस आयत का मतलब क्या है, मौला मुझे नहीं मालूम है इस आयत का मकसद क्या है, लेकिन मौला जो भी तूने कहा है हक कहा है, जो भी तूने कहा है सच कहा है। लोगों की चीख निकली, लोगों ने रो करके कहा था, मौला बात समझ में आ गई, जब कुरान से प्यार करने वालों से तुझे इतना प्यार है तो कुरान पढ़ने वालों से तुझे कितना प्यार हो। कहा लोगों ने कि जब तुम्हें मौला कुरान से प्यार करने वालों से कितना प्यार है तो मौला बता तो सही, जो कुरान पढ़ता होगा उससे तुझे कितना प्यार होगा। अगर मेरे भाइयों, अगर आप में से कोई कुरान नहीं पढ़ा है ना, तो कभी कभी कुरान वज़ू करके अपनी आंखों से लगा लिया करो, अपने होठों से लगा लिया करो, अपने सीने से लगा लिया करो। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, आपके जिस्म को कोई भी चीज़ वो सुकून नहीं बख्श सकती जो कुरान को सीने से लगाने के बाद सुकून मिलता है। और ये मेरा तजर्बा है। मैं नमाज फजर के बाद हमेशा सूरह यासीन की जब तिलावत करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा दिन, मेरी सुबह भी रोशन है, मेरी शाम भी रोशन है। ये कुरान की अजमत है।
आज हम कुरान से दूर रहे। यार अपने बच्चों को कुरान मजीद की तिलावत करवाया करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाया करो, वरना याद रखो एक दिन जिस दिन क्या आपने नहीं देखा अस्पताल में, यानी हमने कई मरीजों को देखा है जो पेट पर लेटे होते हैं, आंख में आंसू होते हैं, कोई फूलों का गुलदस्ता लेकर के आ रहा होता है, कोई पैसों की गड्डी लेकर के आ रहा होता है, तकियों के नीचे यूं रख देता है, फूलों का गुलदस्ता ला करके सामने रखता है, तब मरीज की आंखों से देख करके हसरत भरी निगाहों से कह रहा होता है वो यार आज मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, आज मुझे फूलों के गुलदस्ता की जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई ऐसा है जो हाफिज कुरान हो तो कुरान की तिलावत करके मुझे सुना दो। अगर तुम में कोई ऐसा है तो सूरह यासीन की तिलावत कर सकता है तो सूरह यासीन की तिलावत करके मुझे सुना दो। मरीज कहता है आज मेरे दिल को कोई भी चीज उतनी सुकून नहीं दे सकती है जितनी कुरान की एक आयत मुझे सुकून दे सकती है। वो मरीज कहता है जब बेड पर लेट करके। लेकिन आप याद रखें अगर बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं सिखाएंगे तो क्या आपने नहीं देखा बच्चा पानी लेकर के गिलास में गली गली दर बदर भटक रहा होता है, कोई हाफिज मिल जाए जो पढ़ दे ताकि मेरे बाप की रूह आसानी से निकल जाए। अगर आपके बच्चे कुरान पढ़े होंगे तो फिर आपके बच्चों को गली में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। जब आपके बच्चों के सीने में कुरान होगा तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपकी रूह निकल रही होगी। आपका बेटा बैठ के बगल में कुरान पढ़ रहा होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ इधर कुरान की तिलावत हो रही होगी, उधर जन्नत का रास्ता आसान हो रहा होगा। इधर कुरान की तिलावत हो रही होगी, उधर जन्नत का रास्ता आसान हो रहा होगा। लेकिन हमने क्या किया, आज हमने दीन के लिए कुछ लुटाया। कल वैलेंटाइन डे है, जानते हैं ना इस बात को आप लोग? याद तो होगा, जानते हैं ना वैलेंटाइन डे 14 फरवरी। दिल में दर्द होता है जब कोई फातिमा नाम की बेटी अपने घर से निकल करके किसी जालिम के पास जाती है। अफसोस उस वक्त होता है जब कोई आयशा नाम की बेटी नकाब पहन करके निकल करके इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, तब दिल में दर्द होता है। आओ बड़ी आप लोगों की समाअत अच्छी, अगर आप सुनना चाह रहे बोले चलते रहे। आओ आज मैं मुकम्मल तौर से कह रहा हूँ, मैं आज कलेजा नहीं कलेजी निकाल के देख करके जाऊंगा। आज हमारी बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेटियां इस्लाम छोड़ करके जा रही है क्या उनमें सिर्फ उस बेटी की गलती है या उस बाप की भी गलती है जिस बाप ने अपनी बेटी के सीने में हुजूर की मोहब्बत को नहीं डाला? उस भाई की भी गलती है जिस भाई ने अपने बहन के सीने में इश्क मुस्तफा नहीं डाला। यार आज हर मदरसे से ऐलान हो रहा है, हर मरकज से ऐलान हो रहा है, हर इस्लामी भाई ऐलान कर रहा है यार कोई तो हो जो बहते हुए बेटियों के कदम को रोक दे, यार कोई तो हो जो इनके सीने में हुजूर की मोहब्बत को पैदा कर दे, कोई तो हो जो इनके कदमों पे जब्त बांध सके। वो यार इसी दर्द दिल को लेकर के ये दीवाना भी मसौली की सरजमी से आया है और मेरी बात को सुन करके जाना और अपने दिल पे नक्श करके लेके जाना और जा करके अपने बहन बेटियों को बता देना कि मेरी बेटी जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की जिंदगी कोई जिंदगी न थी, जब मेरे नबी ना आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी, माँ बाप का कोई वकार न था, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा कहा तो आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेटियों की कोई जिंदगी न थी, उसकी आह को कोई सुनने वाला न था, उसकी फरियाद को कोई सुनने वाला न था, लेकिन जब मेरे मुस्तफा आए और आने के बाद अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार किया तो आज दुनिया का हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। वो यार बेटियां मारी जा रही थी, बाप बेटी को जिंदा दफन कर रहा था बोझ समझ करके, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद अपनी बेटी की पैदाइश पर मुस्कुरा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया था कि ओ दुनिया वालों बेटियां बाप के लिए सहमत नहीं बल्कि रहमत हुआ करती है। तो आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी को सीने से लगा के पाल रहा है, आज दुनिया का हर बाप अपने बेटी की पैदाइश पर खुशियां मना रहा है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो बेवाओं की कोई इज्जत न थी, लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा 40 साल बेवा से निकाह करके दुनिया वालों को बताया था कि वो दुनिया वालों बेवा सताने के लिए नहीं बल्कि बेवा से भी मोहब्बत करी जानी चाहिए, बेवा भी इज्जत की निगाह से देखी जानी चाहिए। तो आज दुनिया की हर बेवा इज्जत की निगाह से देखी जा रही है। वो यार जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो
बेटियों की कोई जिंदगी न थी, बेवाओं की कोई इज्जत न थी, माँ बाप का कोई वकार न था। लेकिन जब मेरे नबी आए और आने के बाद दुनिया के बेटों को माँ बाप की अजमत को समझाया, तो आज दुनिया का हर बेटा अपने माँ बाप के साथ वफा कर रहा है। वो यार इसे पता चलता है अगर आज घर में माएँ मुस्कुरा रही है तो ये सदका मेरे नबी का है। अगर आज बहनें खुशियों की गीत गा रही गई तो ये सदका मेरे नबी का है। अगर आज बेटियों की जिंदगी सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है। अगर आज बेवाओं की इज्जत सलामत है तो ये एहसान मेरे नबी का है। अगर आज माँ बाप की हंसियां गूंज रखी गई तो ये सदका मेरे नबी का है। वरना जब मेरे मुस्तफा ना आए थे तो हमारा तो हाल ये था, हम इतने गए गुजरे लोग थे जो अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, अपने बाप को घर में गुलाम बना करके रखा करते थे। लेकिन मक्का में मेरे मुस्तफा क्या तशरीफ लाए, माए मुस्कुराने लग गई, बहनें खुशियों की गीत गाने लग गई, बेटियों की किलकारियां घर और आंगन में गूंजने लगी, माँ बाप को इज्जतें मिलने लगा, गरीबों को सहारा मिलने लगा। वो यार न जाने कितने ऐसे एहसान हमारे ऊपर हमारे नबी के गए। इसके बावजूद यार मुझे बता तो सकी, तुम्हारे घर की बेटियां, इस्लाम के नाम पर जिंदगी गुजारने वाली बेटियां, आयशा नाम की बेटियां, फातिमा नाम की बेटियां, खदीजतुल कुबरा नाम की बेटियां, जब अपने घर से नंगे सर ट्यूशन के नाम पे निकला करती गई, जब कॉलेज के नाम पर, जब शादी के वलीमा के नाम पर, जब ट्यूशन के नाम पर, जब हॉस्टल के नाम पर, जब अपने घर से नंगे सर निकला करती गई और वहां जाकर के किसी दुश्मन इस्लाम को अपना बॉयफ्रेंड बना करके जब इस्लाम की इज्जत को तार तार करती गई, उस वक्त तुम्हें फातिमा के बाबा की याद क्यों रखी जाती है? वो यार उस वक्त तुम्हें हसनैन के नाना की याद क्यों रखी जाती है? वो उस वक्त तुम्हें अपने नबी का ताइफ में पत्थर खाना याद क्यों रखी जाता है? वो यार मुझे बता तो सही, अगर कल क़यामत के दिन तेरे नबी ने तुझसे पूछ दिया, बता हमारे दीन में कौन सी कमी रह गई थी, बता मैदान करबला में वो कौन सी कुर्बानी बाकी रह गई थी जो अपनी बेटियों की नुमाइश करके इस्लाम की इज्जत को दागदार करता रहा, इस्लाम की इज्जत को तार तार करता रहा। वो यार मुझे बता तो सही, उस वक्त अपने नबी को क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने नबी की बारगाह में जाओगे? वो यार सुन तो सही, अगर तेरे सीने में हुजूर की मोहब्बत है, तेरे दिल में इस्लाम का दर्द है, तो थूक दे इसी तालीम को जो तालीम बेटियों के सर से दुपट्टा को छीन ले, ठोकर मार दे इसी डिग्री को, ठोकर मार दे इसी नौकरी को जो डिग्री और नौकरी बहनों का ईमान छीन ले और ये कह करके जिंदगी गुजार दे कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। आप याद रखें, क्या ये इंटर बीकॉम की डिग्री आपको जन्नत दिला देगी? अगर आपको जन्नत दिलाएगी तो वो हुजूर की मोहब्बत है, नबी का इश्क है। उसे इश्क में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था ना, दुरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, ज़रूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा, नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाकर निकलेगा। लेकिन यार हमारा इस्लाम के लिए कुछ नहीं लगा है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं इस्लाम के बारे में। लेकिन आओ तारीख़ इस्लाम का एक वर्क पलट करके तुम्हें दिखाता हूँ। और यार हमने आज इस्लाम के लिए कुछ नहीं दिया है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जंग वहद के बाद जब मेरे नबी ने फरमाया था कि शोहदा की लाश को एक जगह इकट्ठा किया जाए, सहाबा इकराम शोहदा की लाश को एक जगह कर रहे हैं, अचानक सहाबा इकराम की नजर मेरे नबी के चचा हजरत अमीर हमजा की लाश पर पड़ती है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा इकराम की नजर हजरत अमीर हमजा की लाश पर पड़ी थी, सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर आपके चचा हजरत अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। मेरे नबी अपने सर पर काली पट्टी बांधे हुए थे, खून टपक रहा था मेरे नबी के सर मुबारक से। मेरे नबी आकर के मेरे नबी के चचा के लाश के करीब बैठे हैं। जब बैठ करके देखते हैं तो क्या देखते हैं, जालिमों ने मेरे नबी के चचा के बाजू भी काट दिए गए, जालिमों ने मेरे नबी के चचा की होठ भी काट दी गई, नाक भी काट दी है, कान भी काट दिए हैं। यहाँ तक के जालिमों ने हलक से जुबान को निकाल करके मेरे नबी के चचा की जुबान भी काट ली गई है। वो यार आज हमने दीन के लिए कुछ कुर्बान नहीं किया है, इसलिए हमें इस्लाम की अहमियत नहीं समझ में आती है। आज हमारी बहनें दीन की अहमियत को नहीं समझ पा रही है। लेकिन जरा देख तो सही, जब मेरे नबी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, जालिमों ने हलक से निकाल करके जुबान काट ली है। इतने में दूसरी तरफ से आवाज आ रही है, हुजूर आपकी फूफी हजरत सफिया आ रही है। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे फूफी हजरत सफिया को रोक दिया जाए,
भाई का कलेजा हुआ कटा देख करके सब्र नहीं कर पाएगी। मेरी फूफी को रोक दिया जाए, अपने भाई के कटे हुए बाजू को देख करके सब्र नहीं कर पाएगी। तब हजरत सफिया ने कहा था, हुजूर मुझे ना रोका जाए, अगर शहीद होने वाला अमीर हमजा है तो मैं भी उसी की बहन हूँ। अगर अल्लाह ने मेरे भाई को शहादत का जाम अता किया है तो अल्लाह ने मुझे भी सब्र का मकाम अता किया है। मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ ताकि मैं अपने भाई को कफन दे सकूं। हजरत सफिया 2 चादरें लेकर के आई है। मेरे आका फरमाते हैं, एक चादर मेरे मुसाफिर उमैर को दे दी जाए, एक चादर मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दी जाए। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर एक बड़ी चादर है, एक छोटी चादर है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बड़ी चादर है मेरे मुसाफिर उमैर को दे दी जाए, जो छोटी चादर है मेरे चचा हजरत अमीर हमजा को दी जाए। जब कफन बना करके चादर को देने जाने लग रही है तो चादर इतनी छोटी थी कि जब सर पे डाला जाता तो पाँव खुल जाता, पाँव पे डाली जाती तो सर खुल जाता। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, हुजूर चादर दूसरी इतनी छोटी है कि अगर सर पे चादर डाली जा रही है तो पाँव खुल जा रहे हैं, अगर पाँव पे चादर डाली जा रही है तो सर खुल जा रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा हजरत अमीर हमजा के सर पर चादर को डाल दी जाए और पाँव पर उसके घास को डाल दी जाए। वो यार तारीख इस्लाम ने वो दौर भी देखा है कि कफन के लिए कपड़े मयसर नहीं थे, लेकिन हमने तारीख की किताबों में कभी नहीं पढ़ा है कि हजरत फातिमा के सर पे हया की चादर न हो। वो यार हमने कभी नहीं पढ़ा है कि उस वक्त इस्लाम की शहजादियों ने अपने सर से दुपट्टा को उतार दिया हो। वो यार हमने कभी नहीं पढ़ा है कि उस वक्त इस्लाम की शहजादियों ने बेपर्दगी का एहतमाम किया हो। मेरी बहन सुन तो सही, तेरे पास इतने कपड़े हैं कि जिस कपड़ों को तुम एक बार पहन लेती हो महीनों उस कपड़ों को पहनने की बारी नहीं आती है। जिस कपड़ों को तुम एक बार पहन लेती हो महीनों तक उसका नंबर नहीं आता है। इसके बावजूद बेहयाई का आलम यह है कि तुम ट्यूशन के नाम पे नंगे सर निकला करती हो, तुम वैलेंटाइन डे के नाम पर तुम नंगे सर निकला करती हो, तुम शादी के वलीमे के नाम पर नंगे सर निकला करती हो, तुम मेले के नाम पे नंगे सर निकला करती हो। मेरी बहन सुन तो सही, अगर तेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत है तो थूक दे ऐसे कपड़े को जिस कपड़े की वजह से हमारा दीन बदनाम हो रहा है। आग लगा दे उन कपड़ों में जिन कपड़ों को पहनने के बावजूद भी इज्जत महफूज ना हो, और दुनिया वालों को बता दे कि ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। अरे मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए, मोहम्मद कहते कहते दम, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मेरी बहन जब तुम्हारे कदम वैलेंटाइन डे के नाम पर जब घर से कदम निकलने लगे ना तो जरा एक बार सोच लेना, और एक बार नहीं कई हजार बार सोच लेना कि अगर तूने गलत कदम उठा दिया तो तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया तेरा भाई शर्म से नहीं बोल पाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया तेरा दीन बदनाम होकर के रह जाएगा। सुन मेरी बहन, कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि भाई की इज्जत तू है, बाप का वकार तू है, खानदान की जान तू है, बस्ती की आन तू है, इस्लाम की शान तू है। मेरी बहन तुम्हें सोचना पड़ेगा और उन जालिमों को बताना पड़ेगा जो जालिम आज ये कहते हैं कि मुसलमान की बेटी के दिल में उसके पैगंबर की मोहब्बत नहीं है, जो जालिम आज ये कहते हैं कि इस्लाम की शहजादी के दिल में इस्लाम का दर्द नहीं है, जो लोग आज ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटी के दिल में उसके नबी की मोहब्बत नहीं है, उन जालिमों को तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम्हें कहना पड़ेगा कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तुम्हें बताना पड़ेगा उन जालिमों को जो जालिम आज ये कहते हैं कि इस्लाम की शहजादियों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत, उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा, अपने कदम को रोकना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ हालत को बड़ी तेजी के साथ एक माँ बाप के नाम पैगाम, उसके बाद खत्म मेरी तकरीर। नहीं बोलते नहीं रहेंगे, मैं लोगों का ख्याल करता हूँ, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ कि चादर के चक्कर में बिठा कर रखूँ लोगों को, इसलिए आप बस। दूसरी चीज़ें ये है, ये तो खैर एक जो असर हाजिर के मुताबिक होता है, मेरा दिल होता है कि मैं उसी के मुताबिक बोलूँ ताकि कुछ हमारी इस्लाह हो सके। मैं नहीं जानता मैं कि कितने लोग इस पर अमल करेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ अगर एक बहन भी मेरी अमल कर ली ना, कसम खुदा की कल क़यामत के दिन इसी के सदक़े में मैं जन्नत चला जाऊँगा। समझ रहे हैं, इसी एक बहन के सदक़े में। इसलिए मैं ये नहीं सोचकर बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अमल कर लेंगे। अगर कोई तो बहन होगी जिसके सीने में इस्लाम का दर्द होगा, कोई तो हमारी ऐसी बहन होगी जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा, कोई तो ऐसा भाई होगा जो अपने बहन को शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बना देगा, कोई तो ऐसा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अफसोस दूसरे मकाम पे है कि आज न जाने कितने बूढ़े माँ बाप भीख मांग रहे हैं।
1 2 3 नहीं, आप रेलवे ट्रैक का आप देख ले जाकर के सर्वे करें, स्टेशनों का सर्वे करें, आप सिग्नलों का करें तो आपको पता चलेगा। और आपने शाबान महीना चल रहा है ना, इसमें देखेंगे रमज़ान आप देखेंगे, रबीउल नूर का जब महीना चलता है, शाबान का महीना चलता है, रमज़ान का महीना चलता है, तो आप 1 2 3 नहीं बल्कि कई बूढ़े माँ बाप को देखेंगे जो अपने पाँव से कांपते हुए भीख मांग रहे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इनमें हर एक माँ बाप ऐसे जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसके पास कोई बेटा नहीं है? तो आप भी कहेंगे इसमें हर एक ऐसे नहीं होंगे, कुछ हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होंगे जिनके पास माँ बाप होगा। यार रमजान का महीना गुजर रहा था, तब मैंने एक बूढ़ी औरत को भीख मांगते हुए देखा। मैं जाकर के करीब मैंने पूछा था, माँ मुझे बता तो सही, क्या तेरी कोई बेटा की तरह बेटा नहीं है, क्या तेरी कोई औलाद नहीं है? तब उस माँ ने रो करके कहा था, हजरत ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के फजल करम से मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरी 4 औलाद है। यार मेरा दिल तड़प गया जब माँ ने रो करके कहा था कि अल्लाह के फजल करम से मेरे पास 3 बेटे हैं। तब मैंने कहा था, माँ मुझे बता तो सही, तेरे पास 3 बेटे हैं, इसके बावजूद दर बदर भटक रही है, दुनिया के लोगों के दरवाजों तक जाकर के भीख मांग रही है। माँ आखिर बता तो सही तेरी मजबूरी क्या है? तब उस माँ ने रो करके कहा था, हजरत ये हकीकत है कि मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरी 4 औलाद है, लेकिन कोई बेटा एक वक्त रोटी देने को तैयार नहीं है, कोई बेटा एक वक्त खाना खिलाने को तैयार नहीं है। वो नौजवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू बीवी बाल बच्चों में इतना खो गया है कि तुझे बूढ़े माँ बाप याद नहीं आते हैं, तू बीवी की परवरिश में इतना खोया हुआ है कि तुझे बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियां याद नहीं आती है। वो यार मैं मानता हूँ कि तेरी बीवी तेरी जिंदगी की शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरी दर्द की साथी है, आहों में तेरा साथ देने वाली है, रातों को तेरे साथ जागने वाली है, लेकिन कसम खुदा की ये वो है जो तुम्हें देख देख करके जगा करती है। लेकिन माँ वो है जब से तू परदेश गया है, माँ चैन से सोई नहीं है, जिस दिन से तू परदेश गया है, माँ करवटें बदलती रहती है, चैन से सोती नहीं है, यही ख्याल में रहता है, ना जाने मेरे बेटे की शाम कैसी गुजरी होगी, ना जाने मेरे बेटे की सुबह कैसी गुजरी होगी। वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से, तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे, तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे कि जब तू माँ के शिकम में था, तू बड़ी तेजी से चला कर, तू माँ के शिकम में था, माँ बड़ा आहिस्ता चला करती, तब लोग पूछते थे, माँ बता तो सही तेरी मजबूरी क्या है, तू किस वजह से आराम से चल रही है? तब एक माँ का जवाब होता है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, मेरे शिकम में मेरा बेटा पल रहा है, मेरे पेट में मेरा बेटा पल रहा है, अगर मैं तेजी से चलूंगी हो सकता है तेज चलने की वजह से मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे। वो यार कभी पूछ अपने पड़ोसी से, तो तेरे पड़ोसी तुझे बताएंगे, जब तू माँ के शिकम में था, माँ के जिस्म पे शिद्दत का बुखार आता है, माँ बुखार की दवा नहीं लेती है, पूरी रात दर्द में कराह करके गुजार देती है, पूरी रात रो रो करके गुजार देती है, माँ दवा नहीं लेती है। जब सुबह होती है लोग पूछते हैं, बता तो सही आखिर तेरी मजबूरी क्या है, वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से बुखार की तू दवा नहीं ले रही है? तब एक माँ का जवाब होता है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, मेरे शिकम में मेरा बेटा पल रहा है, मेरे पेट में मेरा बेटा पल रहा है, अगर मैं बुखार की दवा लूंगी तो हो सकता है कि बुखार की दवा की गर्मी की बुनियाद पर मेरे बेटे को कोई तकलीफ पहुंचे, मेरे लाल को कोई तकलीफ पहुंचे। वो यार मुझे बता तो सही, जो माँ बाप इतनी मुसीबतें उठा करके हमें जवानी की मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो माँ बाप इतनी कुर्बानियों के बाद हमें जवानी की मंजिल तक पहुंचाते हैं, अगर वो माँ बाप रात के अंधेरों में रो रहेंगे, अगर वो माँ बाप रात की तारीकी में रो रहेंगे, तो तू क्या समझ रहा है कि उसका सुनने वाला कोई नहीं है? यार याद रखना, जिसका सुनने वाला कोई नहीं होता है, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है, उसके दर्द को देखने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करता है। उसके दर्द मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। और मैं मेरे दोस्तों मेरे भाइयों जो लोग बैठे, बस यही मैं पैगाम दूंगा कि सब तो मतलब के लिए प्यार किया करते हैं, सब तो मतलब के लिए प्यार किया करते हैं, प्यार माँ बाप के जैसा कोई करता ही नहीं।
प्यार माँ बाप के जैसा कोई करता नहीं, इसलिए उनकी कुर्बानियों को समझो, उनकी मुसीबतों को समझो। अगर कोई बूढ़े माँ बाप रात के अंधेरों में रोएंगे ना, तो याद रखना आप क्या समझते कि यूं ही चले जाएंगे? अगर आपके माँ बाप रोएंगे तो अल्लाह उस वक्त में नहीं उठाएगा जब तक तुम्हें भी इस जमीन पर घिसट के नहीं दिखा दे। इसीलिए माँ बाप की इज्जत करो, उनकी कदर करो। दुनिया की तमाम इबादतें फ़र्ज हो, वाजिब हो, तमाम इबादतें उसी वक्त कबूल होगी जब आपके माँ बाप आपसे राज़ी होंगे। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी की हदीस कहती है, वक्त नहीं और न मैं उस हदीस को सुना देता, इसलिए मैं अपनी तकलीफ को ख़त्म कर रहा हूँ। आप जितनी नमाजें चाहें पढ़ ले, जितनी चाहें हज कर ले, जितनी ज़कातें अदा कर दे, अगर माँ बाप आपसे राज़ी नहीं है तो कसम खुदा की आपका रब भी आपसे राज़ी नहीं होगा। अल्लाह को ऐसे हज की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को ऐसे उम्रे की ज़रूरत नहीं है जो हज बाप को रुला करके किया जाए, जो उम्रा माँ को सता करके किया जाए। हज वही कबूल है। मेरे नबी ने तो यहाँ तक के फरमाया है, अगर तुम्हारे पास पैसे न हो लेकिन अगर माँ बाप की खिदमत कर लो और एक बार मोहब्बत से अपनी माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अदा कर देगा। पैसे लगा के हज करने के लिए आप जाएंगे और माँ बाप खुश नहीं होंगे, आपका हज कबूल नहीं होगा। आपके पास पैसे नहीं है, गरीब है, लेकिन माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लेंगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अदा कर देगा। अब बताएं, इसलिए हमारा दीन यही सिखाता है, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, जो कायद हो उसकी इज्जत करो। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला जो हमने हक बयां किया है उस पर हमें सबसे पहले अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। उनके बाद जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी है, मौला सभी हजरात को इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमा। जो बच्चा आज के दिन में कुरान की तकमील किया है नाजरा, मौला करीम उसे सही सही कुरान पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमा। एक वक्त ऐसा अल्लाह कि उसके सीने में कुरान को महफूज अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला।